मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं एथेंटिक न्यूज। मैं मऊ जनपद में हूं और मऊ जनपद के विधानसभा 356 की चर्चा होगी। हमारे साथ हैं कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ रहे विधानसभा के प्रत्याशी हैं, अधिकृत प्रत्याशी हैं फखरे आलम जी। तो आइए हम बात करते हैं सैयद फखरे आलम जी के। सबसे पहले उनसे हम ये जानेंगे उनके जीवन के बारे में कि उनका राजनीतिक सफर कैसे रहा, कब स्टार्ट हुआ और अपने जीवन में इन्होंने राजनीति से क्या पाया, क्या खोया, इस पे एक चर्चा हम करते हैं इनसे। तो सैयद फखरे आलम जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हृदय से आभार। देखिए, हमारी जो पुश्तैनी मकान है सूरजपुर, वो सूरजपुर जो गांव है कॉमरेड जय बहादुर सिंह की कर्मभूमि और जन्मभूमि, वहां पे बहुत से क्रांतिकारी भी पैदा हुए। मधुबन वहां का तहसील, मधुबन में समझिए आपका इतिहास तो पता ही है। हमारे बाप दादा सूरजपुर गांव से कलकत्ता चले गए और फिर कलकत्ता में भी हमारे परिवार के बहुत सारे सदस्य रहते हैं। वहां से मऊ में सन 1950 में हमारे दादा जमीन खरीदे यहाँ पे, तभी से हम लोग निवास करते हैं हट्टी मदारी में। इत्तेफाक ये था कि जो हमारा पुश्तैनी मकान सूरजपुर था वो भी कम्युनिस्टों का गढ़ हुआ करता था। जय बहादुर सिंह की जन्मभूमि थी, पूरा लाल झंडा वहां पे बुलंद था। कलकत्ता हम लोग गए, कलकत्ता में भी कम्युनिस्टों का गढ़ हुआ करता था और इत्तेफाक ये था कि जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ और जिस मोहल्ले की जो हमारी गली है हट्टी मदारी में, वो भी कम्युनिस्टों का गढ़ हुआ करता था। तो इन सबका कहीं ना कहीं प्रभाव मेरे मन पे था, कम्युनिस्ट झंडा। और मैं मेरे पिताजी भी कलकत्ता में क्लब थे चटकल में और वहां पे ट्रेड यूनियन के लीडर भी थे सीडू के, तो मैं देखा करता था। मेरे दादा सैयद हाजी मंजूर आलम साहब एक बहुत बड़े समाजसेवी थे और दुख सुख में लोगों का साथ देते थे। उन लोगों का प्रभाव कहीं ना कहीं मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में आया, उन लोगों से प्रभावित हुआ और मैं 2009 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन किया। 2009 3 साल के बाद 2012 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मैं वार्ड नंबर उस दौरान 19 हुआ करता था हट्टी मदारी, वहां से मैं प्रत्याशी बनाया गया। हमारे मोहल्ले के लोगों ने मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दिया, उनकी प्यार मोहब्बत से मैं सभासद हुआ। उसके बाद फिर पुनः मोहल्ले में मैं क्षेत्र में काम भी किया। 2017 में मेरे कार्ड मतों से फिर दोबारा सभासद निर्वाचित हुआ और इत्तेफाक ये था कि हमारे वार्ड में पहले हिंदू मुसलमान वाली राजनीति होती थी हमारे चुनाव से पहले, लेकिन हम कब चुनाव लड़े तो ये जो है खत्म हो गया। मुझको मुसलमानों जैसे मतलब हिंदुओं का भी वोट, जो हमारे मोहल्ले में सिंधी समाज के लोग रहते हैं, गुप्ता बिरादरी के लोग रहते हैं, बहुत मतलब सब मुझको अच्छा खासा वोट मिला और मैं चुनाव जीता और आज भी मैं वर्तमान में उस क्षेत्र का सभासद हूँ। यही हमारा परिचय। और इस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी में फिलहाल तो मैं अखिल भारतीय नौजवान सभा का जिला अध्यक्ष भी हूं और प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूं। तो किसान आंदोलन में एनआरसी के मुद्दे को लेके और बहुत सारे मुद्दे को लेके हम लोगों ने संघर्ष किया, जिसमें हमारी भी भूमिका महत्वपूर्ण हुआ करती थी। मैं भी अपना संघर्ष करता था। कई मरतबा पुलिस द्वारा मुझे नजरबंद भी किया गया, कई मरतबा गिरफ्तार भी किया गया। इस सबसे प्रभावित होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मैं ऋणी हूं कि मेरे जैसे गरीब आदमी को मतलब चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अधिकृत किया। इसके लिए मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और यहाँ के काउंसिल को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे ऊपर उन्होंने भरोसा किया। अब उनके भरोसा पे कितना मैं उतर रहा हूं वो तो समय बताएगा, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि लोगों का प्यार मिल रहा है। वजह यह है कि मैं देख रहा हूं कि 25 सालों से यहाँ के मऊ की जनता किसी को हराने के लिए चुनाव करती है। 25 सालों से वो तो हरा तो देती है किसी को, लेकिन फिर भी जीत के भी
वो बार बार हारती है और 25 सालों से मऊ की जनता बेवकूफ बन रही है। हमारे जो विधायक हैं मुख्तार अंसारी जी, जो 5 बार के विधायक हैं, जो अभी 16 साल से जेल में है। यहाँ का जो नौजवान लड़के हैं, नौजवान वोटर हमारे यहाँ, नौजवान मतदाता हैं, उनका चेहरा भी नहीं देखे हैं। और कहीं भी आप उनका वोट नहीं पाइएगा। राशन कार्ड हुआ, नाली हुआ, खंजा हुआ, थाना हुआ, पुलिस हुआ, तहसील का काम हुआ, जो भी काम होता है तो यहाँ के क्षेत्रीय नेता लोग करते हैं, लेकिन वोट के लिए वो आ जाते हैं। तो इस सब के प्रति लोगों के अंदर आक्रोश है और वो हो सकता है और लोगों का प्यार मिल रहा है। हम लोगों का हो सकता है कि आने वाला जो कल है मुख्तार अंसारी से भी निजात हम पाएंगे और यहाँ पे प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है उससे भी हम लोग निजात पाएंगे। सैयद फखरे आलम जी, आपने कहा मुख्तार अंसारी की बात आपने की, तो मुख्तार अंसारी एक ऐसा चेहरा है, मुख्तार अंसारी एक ग्लैमरस चेहरा है। मुख्तार अंसारी के पास काफी पकड़ और धन है, व्यवस्था है, और उस व्यवस्था से उनके सामने आप कितनी देर तक टिक पाएंगे? देखिए, मैं 1991 की बात बता दूं। यहाँ पे हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता मुख्तार अब्बास नकवी चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हमारे कामरेड इम्तियाज अहमद साहब चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय और भाजपा से मुख्तार अब्बास नकवी। उधर से अथाह पैसा खर्च किया जा रहा था, लेकिन इनके पास कोई पैसा नहीं था। जो हमारे पार्टी के जो कॉमरेड साथी थे और मऊ के जो गरीब जनता, वो कॉमरेड इम्तियाज साहब को वोट भी दिए और नोट भी दिए। मुझको उम्मीद है फिर वो इतिहास को दोहराया जाएगा। पैसा सब कुछ नहीं होता है, चुनाव के लिए पैसा कुछ मायने नहीं होता है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि समय विधानसभा में किसकी उपस्थिति है, वो अपने विधायक को मतलब नहीं पा रहे हैं, अपनी समस्या का समाधान नहीं करवा पा रहे हैं। लोगों के अंदर आक्रोश है और उनका पैसा या बाहुबल या जातिगत समीकरण कुछ काम नहीं आने वाला है। और 1991 की जो घटना हुई थी और फिर मऊ विधानसभा में दोबारा पुनः दोहराया जाएगा। मुख्तार अंसारी को यहाँ बाहुबली विधायक कहते हैं। पूरे पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में मुख्तार अंसारी को लोग बाहुबली के नाम से जानते हैं। और आप उनको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, क्या मानते हैं, और यहाँ की जनता किस दृष्टिकोण से देखती है? देखिए, जनता क्या सोचती है उसके तरफ तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर जनता, हमारी मऊ की जनता अगर पहले जागरूक रहती तो सही मानों में ये 4-5 मतलब विधायक नहीं रहते, लेकिन अब तो जागरूकता आ गई है। अगर वो बाहुबली हैं तो बाहुबली उस टाइप का काम भी होना चाहिए। आज यहाँ कभी ये मऊ हमारा मैनचेस्टर हुआ करता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पूर्वांचल का मैनचेस्टर कहा था। अभी मेरे होश में मैं बता दूं, हमारे यहाँ 3 लूम थे, जिसपे साड़ी लूम कहते हैं, साड़ी जिसपे बुनाई होता है, 3 लूम थे। वहां पे 1 लूम घर के अंदर था जो हम लोग चलाते थे। 2 लूम जो था, एक झारखंड का कारीगर और एक बिहार का कारीगर आके चलाते थे अपने परिवार के साथ। इसी तरह हमारे मोहल्ले में लोग बिहार के और झारखंड के लोग, पश्चिम बंगाल के भी लोग आके काम करते थे। लेकिन आज लोग विदेश का नाम नहीं लेते थे, क्योंकि मऊ में रोजी रोजगार हुआ करता था। यहाँ पे 2 मिलें हुआ करती थी सर, स्वदेशी कार्टन मिल और प्रधान वाली मिल, वहां पे सायरन बजा करते थे। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि सब वीरान, दोनों मिलें वीरान हो गई। कल कारखाना जो लूम है, लूम भी लोग बंद पड़े हुए हैं। वजह यह कि मजदूरी नहीं मिल पा रहा है, उनके वक्त पे बिजली मुहैया, बिजली महंगी हो गई है। अगर ये सही मायनों में बाहुबली रहते तो इस समस्या का अपने बाहुबल से, अपने राजनीतिक रसूख से उसका समाधान करते। बस कुछ चंद चाटुकार हैं, जिस तरह आईटी सेल भाजपा वालों की है, इसी तरीके से इनका डोर टू डोर वाली सेल है, जो लोगों को भ्रमित करते हैं। जो सही मानों में महीने उन लोगों को महीना मिलता है, लोगों को भ्रमित करने के लिए महीना मिलता है, लेकिन
25 सालों से मऊ की जनता देख रही है। इस मरतबा उनके मकड़ जाल में आने वाली नहीं है और कोई आहुबली बाहुबली कुछ कोई नहीं है। वजह यह है, ये सब राजनीति है। सब आज जो हम देख रहे हैं कि भाजपा और मुख्तार, कभी अगर मैं कहूंगा कि ले दे के भाजपा का अगर मुख्तार अंसारी का वर्चस्व बनाने में भाजपा का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। बहुत इसलिए रोल है क्योंकि मुख्तार के लोगों को कुछ नहीं हुआ। जो सही मुख्तार से जो कहीं से संबंध नहीं था, लोगों का दूर दूर से संबंध नहीं था, यहां पे लोगों को मजबूर किया गया। मैं जिस वार्ड का सभासद हूं, वहां पे बंधे पे मकान तोड़ा गया प्रशासन की तरफ से। वो इस तरह हो सकता है कि ग्रीन वाला मामला था, उसमें तोड़ा गया। उसके बाद दूसरे दिन मैं पेपर पढ़ रहा हूं तो उसमें लिखा जा रहा है कि मुख्तार के करीबियों का मकान पर जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। ये जो पेपर है, ये जो घटना, ये पेपर जाहिर सा बात है कि जौनपुर भी जाता होगा, गाजियाबाद भी जाता होगा। बस यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करना है। एक मुख्तार का हवा दिखला के एक वर्ग विशेष का वोट को ध्रुवीकरण करने की कोशिश किया जाता है कि लोग जाति में, धर्म में लोग बढ़ जाए। और कुछ कोई है नहीं, बस भाजपा और मुख्तार की मिली भगत से यहाँ की मऊ की जनता जो बेवकूफ बन रही है, लेकिन बार बार ये चलने वाली नहीं है। अच्छा, भाजपा और मुख्तार अंसारी दोनों प्रतिद्वंदी है आपके चुनाव में, दोनों से फेस करना है आपको। तो सबसे ज्यादा अगर आपको ये लगे कि नहीं हमको किससे फेस करना है, तो सबसे ज्यादा किसको आप जो है डिसलाइक करेंगे? मैं दोनों को एक समान लेके चलूंगा। मेरे लिए दोनों समझ जाइए कि मऊ के लिए दुर्भाग्य है, खासतौर से मैं अपने जिले के लिए दुर्भाग्य है, क्योंकि मैंने भाजपा का भी काम देखा है, जो लॉकडाउन में देखा है, किसान आंदोलन में देखा है, बिजली जो पासबुक है, जो हमारा बुनकर समाज आज खून का आंसू रो रहा है कि न जाने कल क्या होना है। कल बिजली पासबुक जो मुलायम सिंह यादव पास करवाए थे, लेकिन उसमें कोई राजनीतिक दल नहीं बोल रहा है। और भाजपा अगर कोई बोल भी रहा है किसी मुद्दे पे, भाजपा के खिलाफ आवाज उठा रही है, तो उसको फर्जी तरीके से जेल में बंद किया जा रहा है। ये तो और उसी तरीके से हमारे मुख्तार अंसारी साहब है। हम ऐसे विधायक को क्यों चुनाव करेंगे? तो जो क्षेत्र में से नदारत रहे, हमारी समस्याओं से नदारत रहे। अब बताइए, यहाँ पे मैं बता दूं कि किसानों के लिए राजकीय कोल्ड स्टोर हुआ करते थे, आज बंद है, विराम है। उन्होंने कई मरतबा सांसदीय के चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जिताया। क्या हमारे मुख्तार अंसारी बहुत बड़े माफिया हैं, बहुत भारी बाहुबली हैं? किसका ये दुख दर्द वो समझे हैं? न किसानों का दुख दर्द समझे हैं, न बुनकरों का दुख दर्द समझे हैं। आज पासपोर्ट, मैं बता दूं, बहुत से इनके प्रशंसक हुआ करते थे नौजवान, लेकिन आज नहीं है, क्योंकि उनका भ्रम टूट गया है। वजह यह है कि अपना माँ का गहना या अपनी पत्नी का गहना गिरवी रखकर, बेचकर ये लोग बेरोजगारी की वजह से पासपोर्ट बनाते हैं, सऊदी जाते हैं। पासपोर्ट के नाम पे एलआईयू द्वारा, थाने द्वारा इनसे हजार रुपया लिया जाता है। कभी हमारा